assume that light of wavelength 600 nanometer is coming from a star. The limit of resolution of telescope whose objective has a diameter of 2 meter is 1.83 into 10 to the power minus 7 radian, 7.32 into 10 to the power minus 7 radian, 6 into 10 to the power minus 7 radian, या फिर 3.66 into 10 to the power minus 7 radian. Step 1, understand the problem. ये एक स्टार है दूर बहुत, इससे एक लाइट आ रही है, ये हमारे पास टेलीस्कोप है, इस लाइट की वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर, टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस का जो डायमीटर है वो है 2 मीटर। हमें बतानी है इस टेलीस्कोप की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कितनी है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वैल्यूज दे रखे हैं। स्टेप 2, सॉल्व द प्रॉब्लम। तो एक बार हम देख लेते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर, इन सब का मतलब क्या है। जैसे अगर हम कभी हाईवे पर ट्रैवल करते हैं तो दूर से अगर कोई कार आ रही होती है, अगर उसमें जैसे रात को हेडलाइट चल रही है तो होती तो उसमें 2 हेडलाइट है, पर वो बहुत दूर होती है तो वो हमें एक ही दिखती है कि एक ही लाइट आ रही है, मतलब 2 नहीं दिखती अलग अलग। पर जैसे वो पास आती जाती है तो हमें ऐसे अलग होती दिखती है, मतलब दिख जाती है, फिर 2 ही लाइट है। तो इसका मतलब ये रिजॉल्व हो गई है। पहले वो अनरिजॉल्व थी, वो एक ही दिखती थी, अब वो रिजॉल्व हो रही है। तो ऐसे ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है, जैसे हमारी आई है तो जब वो ज़्यादा डिस्टेंस पे थी, मतलब बहुत दूर, तो हमें एक ही दिख रही थी, वो एंगल कम बना रही थी। जब वो पास आ गई तो वो कितना एंगल बना रही है, तो ज़्यादा एंगल बना रही है थोड़ा। तो ये कम से कम हमें कितना एंगल चाहिए कि वो हमें 2 चीज़ें क्लियर दिखे, उसी को कह रही है हमने लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। और रिजॉल्विंग पावर और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का दोनों इनवर्स रिलेशन है, मतलब दोनों एक दूसरे के वो रेसिप्रोकल्स हैं। ठीक है, अब हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में ये हो गया जैसे डायमीटर इसका ऑब्जेक्टिव का, इसकी रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला होता है D/1.22 लैम्डा। तो इससे क्या पता चलता है हमें, रिजॉल्विंग पावर प्रोपोर्शनल हो गई डायमीटर के। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं रियल लाइफ से, जैसे चील, ईगल या फिर जिस वल्चर वगैरह जो बहुत ऊपर ऊपर उड़ते हैं, उनको नीचे दिख जाता है कि क्या चीज़ मरी हुई है, जैसे रैट वगैरह चूहे, तो वो फटाफट दूर से वो देख लेते हैं, उनकी नज़र इतनी तेज़ होती है। तो मतलब रिजॉल्विंग पावर उसकी एकदम तेज़ है और उनकी आंखें भी बड़ी होती हैं। और ये रिजॉल्विंग पावर 1/λ के प्रोपोर्शनल है, मतलब लैम्डा जिसका ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर कम। तो ब्लू की वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो उसमें रिजॉल्विंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। तो मतलब ब्लू में बहुत क्लियर दिखेंगी चीज़ें और रेड लाइट में सबसे कम क्लियर दिखेंगी। ठीक है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। हमने ये समझ लिया रिजॉल्विंग पावर वगैरह क्या होती है। लैम्डा हमें दे रखा है 6 नैनोमीटर, तो 600 नैनोमीटर, तो 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया। फिर डायमीटर दे रखा है 2 मीटर, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या हो गई, 1 रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर क्या थी, D/1.22 लैम्डा, तो इसकी रेसिप्रोकल मतलब 1.22 लैम्डा अपॉन D। बस वैल्यू पुट कर दी, 1.22 ये लैम्डा की कर दी और D की कर दी। फिर सॉल्व करके सिंपल हमारा आंसर आ गया 3.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 रेडियन। स्टेप 3, मार्क द आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा फिर हमारा 4, 3.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 रेडियन। स्टेप 4, वेरीफाई। ये थोड़ा इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, जैसे लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज कमिंग फ्रॉम अ स्टार, व्हाट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव हैज अ डायमीटर ऑफ 100 इंच। मतलब सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज अलग कर दी इन्होंने। ये दे रखा है 100 इंच टेलीस्कोप इम्प्लाइज दैट 2a इज इक्वल्स टू 100 इंच, मतलब वही डायमीटर, दैट इज 1 इंच में कितने होते हैं 254 मीटर। तो वही कन्वर्जन वगैरह करके इन्होंने यूनिट्स सेम कर दी। तो लैम्डा इतना आ गया, फिर वही चेंज वेंज करके सॉल्व कर दिया। ठीक है, वेरीफाइड।